हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, हमने इस चैनल पे एक इनिशिएटिव शुरू किया है जिसमें हम यूपी पीसीएस यानी कि जो आपका उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है उसके द्वारा जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका हम वीडियो डेली प्रोवाइड आपको करेंगे। तो इसका फर्स्ट पार्ट हमने कल जारी किया था जिसपे आपने बहुत प्यार दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में उसका मैं लिंक दे दूंगा, आप पहले वो पार्ट देखिए और फिर आप सेकंड पार्ट हम आज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम शुरू करेंगे 16 महाजनपदों का उदय एवं मगध साम्राज्य। तो यहां से हमारी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की जो कहानी है वो यहां से स्टार्ट हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा 16 महाजनपदों का उल्लेख कहां मिलता है। तो सबसे पहले अगर हम 16 महाजनपदों का उल्लेख जानेंगे तो सबसे पहले 16 महाजनपदों का जो उल्लेख है वो आपका अंगुत्तर निकाय में मिलता है। दूसरा है कलिंग नरेश खारवेल संबंधित था। तो कलिंग नरेश खारवेल जो संबंध थे वो थे आपके चेदी वंश से। तीसरा क्वेश्चन है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद। तो किस जनपद की बात हो रही है? मत्स्य महाजनपद की। ये कहां पे स्थित था? ये आपका राजस्थान में स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भहार स्थल से प्राप्त हुए हैं। तो ये आपके पाटलिपुत्र से प्राप्त हुए हैं। ये जो आपके देखिए क्वेश्चन आपके सारे आपको किस किस एग्जाम में ये पूछे गए हैं यहाँ पे आपको दर्शाया गया है। तो यूपी पीसीएस मेंस जीएस फर्स्ट पेपर 2011 में ये क्वेश्चन पूछा था। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार हुआ था शिशुनाग के समय। आप जानते हैं शिशुनाग वंश का जो संस्थापक था वो शिशुनाग था। यूपी लोअर प्री स्पेशल 2008 का ये क्वेश्चन है। मगध का शासक जिसने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया, तो वो कौन सा शासक था? वो था आपका अजातशत्रु। यूपी पीसीएस प्री जीएस 2011 और 2007 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। मगध का सम्राट जिसे अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है। तो अपरो परशुराम के नाम से किसे जाना जाता है? वो जाना जाता है महापद्म नंद को। नंद वंश के संस्थापक थे महापद्म नंद। नेक्स्ट है आपका प्राचीन श्रावस्ती नगर का विन्यास या आकृति है। तो जो श्रावस्ती नगर है आपका वो किस आकृति का है? वो है आपका अर्धचंद्राकार आकृति। तो यूपी पीसीएस प्री जीएस 2010 का ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सुक्तिमती राजधानी थी। तो सुक्तिमती जो राजधानी थी वो किस महाजनपद की थी आपकी? ये थी आपकी चेदी जनपद की। अभिलिखित साक्ष्य में प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। कहां पे खोदी गई थी? कलिंग में। नेक्स्ट है आपका उदयन वासदत्ता की दंत कथा संबंधित है कौशांबी महाजनपद से। प्राचीन भारत में मगध साम्राज्य की सबसे प्रारंभिक राजधानी थी। तो मगध साम्राज्य की जो सबसे प्रारंभिक राजधानी थी वो कौन सी थी आपकी? पाटलिपुत्र। तो यूपी पीसीएस असिस्टेंट इंजीनियर 2011 का ये क्वेश्चन है। तो ये थे आपके 16 महाजनपदों से जो आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं धार्मिक आंदोलन पे। तो सबसे पहला जो हमारा धार्मिक आंदोलन रहेगा वो रहेगा आपका जैन धर्म से। तो जैन धर्म की अगर बात करें तो जैन कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? ये क्वेश्चन आपका आया यूपी पीसीएस पॉलिटेक्निक लेक्चरर 2022 का ये क्वेश्चन है। तो कल्पसूत्र की जो रचना की थी वो किसके द्वारा की गई थी? भद्रबाहु के द्वारा। भारत में पाल काल में एक महत्वपूर्ण अध्ययन केंद्र था। तो पाल वंश आप जानते हैं, पाल वंश के द्वारा ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ था। तो आंसर क्या होगा इसका? विक्रमशिला। यूपी पीसीएस पीएससी एई 2021 का ये क्वेश्चन है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अति महत्वपूर्ण आचार्य थे। तो अगर हम बात करें विक्रमशिला विश्वविद्यालय में कौन कौन आचार्य थे, उनमें आपके एक नाम आता है विरोचन, अतीश, दीपांकर तथा रत्नाकर शांति। तो 4 नाम आपको याद रखने हैं कि विरोचन, अतीश, दीपांकर तथा रत्नाकर शांति। चलिए सुमेलन के देखिए क्वेश्चन आपके पीसीएस एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है आप देखिए आरओ 2021 मेंस का ही क्वेश्चन है ये। अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन पूछा है स्थल और उससे संबंधित जो जैन तीर्थंकर हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें श्रावस्ती, तो श्रावस्ती जो है किस जैन तीर्थंकर से संबंधित है? संभवनाथ से। काकंदी की अगर हम बात करेंगे तो सुविधानाथ से। उसके बाद अयोध्या की अगर हम बात करेंगे तो ऋषभनाथ से। और पभोसा की अगर हम बात करेंगे तो पद्म प्रभु से। तो सुमेलन वाले क्वेश्चन देखिए आपके एग्जाम्स में बहुत आते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा स्थल किस जैन तीर्थंकर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तक्षशिला विश्वविद्यालय का उत्खनन किसने कराया था? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय का जो उत्खनन है वो जॉन मार्शल के द्वारा हुआ था।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? तो जो अंतिम जैन तीर्थंकर थे 24वें भगवान महावीर, उनका जो प्रथम अनुयायी था या प्रथम जो उनका भक्त था वो कौन था? जमाली। जमाली उनका दामाद भी था, प्रथम अनुयायी भी था, और जमाली ही उनका प्रारंभिक जो बोलते हैं ना विरोधी, जो प्रथम विरोधी था वो भी इनका जमाली ही हुआ था। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान, जिस धर्म की महिमा है वह कौन सा है? वो है जैन धर्म की। जैन धर्म के त्रिरत्न भी कहा जाता है सम्यक ज्ञान, सम्यक धारण और सम्यक चरित्र को। तो ध्यान रखेंगे त्रिरत्न सिद्धांत जो है वो किसका है? आपका जैन धर्म का। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे, तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मखली गोशाल। यूपीपीसीएस प्री 1996 का ये क्वेश्चन है। तो हमने प्रीवियस से प्रीवियस और लेटेस्ट से लेटेस्ट क्वेश्चनों का संकलन इसमें किताब में किया हुआ है। प्रारंभिक जैन साहित्य में लिखा गया था, तो प्रारंभिक जैन साहित्य जो था वो अर्ध मागधी भाषा में लिखा गया था। यापनीय एक संप्रदाय था, तो यापनीय जो संप्रदाय है वो जैन धर्म का एक संप्रदाय है। तीर्थंकर शब्द संबंधित है, आप जानते हैं तीर्थंकर जो है जैन धर्म का प्रमुख जो भगवान हैं उन्हें तीर्थंकर नाम से संबोधित किया जाता है। जैन सभा जिसमें अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ, तो कौन सी जैन संगति थी जिसमें श्वेतांबर का आगमन हुआ? वो थी आपकी पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट है प्रभासगिरी तीर्थस्थल स्थित है। प्रभासगिरी तीर्थस्थल स्थित नहीं, सॉरी, प्रभासगिरी तीर्थस्थल है, किस धर्म से संबंधित है? ये आपका जैन धर्म से संबंधित है। धर्म जो विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है वो कौन सा है? आपका जैन धर्म है। आगे बढ़ते हैं। जैनियों की पवित्र पुस्तक कहलाती है, तो जैनियों की जो पवित्र पुस्तक है वो है आगम। आगम सिद्धांत कह सकते हैं या आगम भी कह सकते हैं इसे। दर्शन जिसने पूर्ण पुनर्जन्म के विश्वास को अस्वीकार कर दिया, तो पुनर्जन्म का जो अस्वीकार किया है किस दर्शन ने किया है? चारवाक ने। जैन धर्म के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं बौद्ध धर्म की तरफ। बौद्ध धर्म से कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं? बुद्ध का जन्म हुआ था, बुद्ध का जन्म कहां पे हुआ था? बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी, जो कि नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट है बुद्ध की मृत्यु कहां हुई थी? बुद्ध की मृत्यु जो हुई थी वो हुई थी उत्तर प्रदेश के कुशीनारा या कुशीनगर में। तो महात्मा बुद्ध के जीवन की घटना जिसको महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है, तो महात्मा बुद्ध की जो महाभिनिष्क्रमण की घटना है वो आपकी उनके गृह त्याग से संबंधित है। तो महाभिनिष्क्रमण क्या है? आपका गृह त्याग। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था, तो गौतम बुद्ध का जो प्रथम प्रवचन था वो था आपका सारनाथ में। बुद्ध के उपदेश संबंधित हैं आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। तो बुद्ध के जो उपदेश हैं वो किससे संबंधित हैं? आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है, तो इसका जो उत्तर है वो प्रथम उपदेश। क्योंकि आप जानते हैं जो बुद्ध का प्रथम उपदेश है उसे धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। तो वही ये कह रहा है कि मृग सहित चक्र द्वारा जो उनकी जीवन की घटना का चित्रण हुआ है वो क्या था? वो उनका प्रथम उपदेश था। नेक्स्ट है धर्म चक्र प्रवर्तन किया गया है। धर्म चक्र प्रवर्तन क्या था? आपका सारनाथ में किया गया था, क्योंकि जो बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था महात्मा बुद्ध ने वो कहां पे दिया था? सारनाथ में ही दिया था। आगे है सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन दिया था, तो किसने दिया था? महात्मा बुद्ध ने दिया था। नेक्स्ट है आपका बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, तो महात्मा बुद्ध के द्वारा जो सर्वाधिक उपदेश दिए गए थे वो उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में दिए गए थे। नेक्स्ट है आपका बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी वैशाली में। तो बुद्ध द्वारा जो बौद्ध भिक्षुणी को उनके संघ में प्रवेश की अनुमति मिली थी वो वैशाली में उनकी एक सभा हुई थी, वहां से हुआ था। नेक्स्ट है बुद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी वैशाली में। बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था देवदत्त। बुद्ध द्वारा रूपांतरित में अंतिम व्यक्ति था सुबुद्ध। त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक क्या है? आपके बुद्धों के उपदेशों का संग्रह। तो जैसे जैन धर्म के जो उपदेश हैं वो आगम में है, उसी तरीके से त्रिपिटक जो है वो बुद्धों का। त्रिरत्न जो है वो जैन धर्म का है, उसी तरीके से त्रिपिटक जो है आपका वो आपका बुद्धों के उपदेश का संग्रह है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न इंगित करता है बुद्ध धम्म और संघ को। तो ये त्रिरत्न और त्रिपिटक एक ही बात है। बुद्ध धम्म और संघ ये तीन चीजें हैं। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में। संसार अस्थिर और क्षणिक है, यह कथन किसका था?
तो यह कथन था महात्मा बुद्ध का। बौद्ध ग्रंथ जिसमें संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं वो है आपका विनय पिटक। विदेशी राजा जिसने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए, तो वह कौन से थे? मेघवर्मन। तो विदेशी राजा थे ये मेघवर्मन, इन्होंने समुद्रगुप्त से बौद्ध विहार बनाने की अनुमति मांगी थी। बोध गया में महात्मा बुद्ध ने 2 बंजारों को उपदेश देकर अपना उपासक बना लिया था। वे 2 बंजारे कौन कौन थे? मल्लिक और तपस्सु। सप्तपर्णी गुफा कहाँ स्थित है? तो ये जो सप्तपर्णी गुफा है वो आपकी राजगृह बिहार में उपस्थित है। विशुद्धिमग्ग नामक पुस्तक किस संप्रदाय से संबंधित है? ये आपकी हीनयान संप्रदाय से संबंधित है। जो बौद्ध धर्म है उसके 2 शाखाएं हैं, महायान और हीनयान। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक कौन थे? नागार्जुन थे। तो शून्यता का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा किया गया था? वो आपका नागार्जुन के द्वारा। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम्स में आपके जनरल एग्जाम्स में भी आ जाता है कि बौद्ध और जैन दोनों धर्मों से संबंधित कौन सा तीर्थ स्थल है? तो वो आपका कौशाम्बी है। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। तो कर्म और पुनर्जन्म दोनों ही सिद्धांत की मान्यता कौन देता है? बौद्ध तथा जैन धर्म। अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था। तो अफगानिस्तान का बामियान जो है आपका वो बुद्ध प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है। देश में मूर्ति पूजा की नींव रखी गई थी। तो देश में जो सर्वप्रथम मूर्ति पूजा हुई थी भारत में वो किसकी हुई थी? बौद्ध धर्म के द्वारा शुरू हुई थी। तो मूर्ति पूजा का जो सिद्धांत है वो कहां से आया है? बौद्ध धर्म से। वह काल जिसमें बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई वह था आपका कुषाण काल। तो कुषाण काल में महात्मा बुद्ध की खड़ी हुई प्रतिमा बनाई गई थी। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध प्रतिमा संबंधित है गुप्त काल से। विक्रमशिला विहार का संस्थापक थे धर्मपाल। मैंने बताया था पाल वंश के संस्थापक थे धर्मपाल, उन्होंने ही विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना की थी। स्तूप के उत्खनन में सारीपुत्र के अवशेष प्राप्त हुए थे सांची से। सांची आपका पड़ता है मध्य प्रदेश में। बौद्ध पवित्र स्थल जो निरंजना नदी पर स्थित है बोध गया। बोध गया आपका बिहार में स्थित है। एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है। तो एशिया के ज्योतिपुंज या फिर लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जानते हैं किसे? गौतम बुद्ध को जाना जाता है। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? तो जो जीवक था वो गौतम बुद्ध के समय काल में ही था और ये किसके राज दरबार में रहता था? बिंबिसार के। बुद्ध कौशाम्बी में आए थे। तो कौशाम्बी में जो महात्मा बुद्ध आए थे वो किस राजा के काल में आए थे? उदयन के राज्य के काल में। तो राजा उदयन के शासन काल में बुद्ध जो है सर्वप्रथम कौशाम्बी में आए थे। तिब्बत में बौद्ध धर्म के सुधार में महती भूमिका निभाने वाले उपाध्याय अतीश किस विहार के प्रसिद्ध विद्वान थे? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है उसके वो प्रसिद्ध विद्वान थे। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक है, देव और उसकी शक्ति का योग। गौतम बुद्ध ने प्रथम धार्मिक प्रवचन दिया था। तो उनका जो सबसे पहला प्रवचन था वो कहां था? सारनाथ में था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में सर्वप्रथम मानव मूर्तियों की पूजा हुई थी। तो मैंने बताया अभी आपसे कि सबसे पहली जो मूर्ति पूजा हुई थी वो महात्मा बुद्ध की हुई थी। नेक्स्ट है आपका भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसका चित्रण मृग सहित चक्र। तो ये अभी थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था हमने कि जो उनका प्रथम उपदेश था उसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया था और उसी को ही मृग सहित चक्र द्वारा दर्शाया गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, भगवत संप्रदाय एवं ब्राह्मण धर्म। भागवत संप्रदाय और ब्राह्मण धर्म। भगवत गीता मूलतः महाभारत का अंश है भीष्म पर्व का। तो यूपीपीसीएस जो जुडिशियरी एग्जाम होता है आपका उसमें ये क्वेश्चन आपका 2023 में पूछा गया है। नागार्जुन कोंडा शहर की स्थापना किसने की थी? इक्ष्वाकु वंश राजवंश ने। तो नागार्जुन कोंडा शहर जो है वो किसके द्वारा बसाया गया था? इक्ष्वाकु वंश ने। यूपीपीएससी यूनानी मेडिकल ऑफिसर 2018। यूपीपीसीएस प्री एग्जाम 2022 का देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने है, सही सुमेलित है। चलिए सुमेलित करते हैं। क्या क्वेश्चन है? देवता और उनकी पहचान। तो यहाँ पे जो सुमेलित शब्द हैं आपके देवता और उनसे संबंधित। जैसे आप जानते हैं शिव जो हैं, शिव जी को जो जाना जाता है उनके त्रिशूल से पहचाना जाता है। तो शिव का जो पहचान है वो त्रिशूल है। विष्णु की पहचान जो है वो आपकी चक्र है, क्योंकि चक्रधारी भी, चक्रपाणी भी कहा जाता है इन्हें। गणेश रस्सी या फंदा।
और सरस्वती जो हैं वो आपकी वीणा वादनी होती हैं। दूसरा देखिए एक और सुमेलन आया है हमारे सामने, ये भी यूपी पीसीएस प्री एग्जाम 2022 का ही है। इसमें किस किस को सुमेलित करना है हमें, दार्शनिक और उनसे संबंधित दर्शन। तो रामानुज की बात करें तो रामानुज जो है वो आपके विशिष्ट द्वैत दर्शन के प्रचारक थे। माधवाचार्य जो हैं आपके द्वैत से संबंधित हैं। निम्बार्क जो हैं आपके द्वैताद्वैत से संबंधित हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें वल्लभाचार्य की, तो वल्लभाचार्य जो हैं आपके वो शुद्ध द्वैत से संबंधित थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंडन मिश्र किसके शिष्य थे, तो मंडन मिश्र जो हैं वो कुमारिल भट्ट के शिष्य थे। यूपी पीसीएस एसीएफ आरएफओ 2021 मेंस जीएस का ये क्वेश्चन आपका है। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं, यह कहा गया है गीता में। तो ये जो आपका सेंटेंस है या जो कोट है आपका, ये किसका है, गीता का है, कि तुम्हारा जो अधिकार है वह कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं है। तो यह किसमें कहा गया है, गीता में। मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है भगवत गीता। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीन अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख में। तो भागवत धर्म से संबंधित प्राचीन अभिलेखीय साक्ष्य कहां से मिलते हैं, हेलियोडोरस के बेसनगर अभिलेख में। नेक्स्ट है आपका आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ स्थित हैं, जोशीमठ, द्वारका, पुरी और आपके श्रृंगेरी। नेक्स्ट है आपका नयनार थे। नयनार कौन थे, शैव धर्म के अनुयायी, शैव धर्म के जो अनुयायी थे उन्हें क्या कहा गया था, नयनार। फिर से देखिए सही सुमेलन आ गया है। जो वल्लभाचार्य थे उन्होंने पुष्टि मार्ग का सिद्धांत दिया था, रामानुज ने विशिष्टाद्वैत का, माधवाचार्य ने द्वैतवाद का और शंकर ने अद्वैतवाद का। चलिए आज की वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं। कल की वीडियो में हम मौर्य साम्राज्य किससे शुरू करेंगे। आपको वीडियो कैसा लग रहा है ये आप कमेंट करके बताएंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया जाएगा, वहां से आप जाके देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपको इस बुक का पीडीएफ चाहिए तो मैं वो भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा। आप वीडियो के कमेंट में ज्यादा से ज्यादा बताइए कि आपको पीडीएफ चाहिए और वीडियो आपको कैसा लगा। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच।